हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई रामलाल आ गया भाई फोर्थ क्लास मेरे ऑप्टिक्स से, जिसमें हम जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फिर से स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल पर। मोस्टली डिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। हुज फ्रिंज विड्थ विल मोर, किसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी, वन ऑफ रेड लाइट या फिर येलो लाइट? क्या ये क्वेश्चन हमने किया था कि बी जो होता है वो लैम्बडा डी बाई डी ऐसे होता है, और ये दोनों सेम होता है, तो अगर सिर्फ लाइट का फर्क है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। और वेवलेंथ में आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग लैम्बडा का ऑर्डर होता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो मोटा फ्रिंज बनाएगा, मतलब ऑल अदर थिंग सेम है। तो किसकी फ्रिंज विथ ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा। पहले कौन आता है, रेड कि येलो? तो रेड तो बाद में आता है, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा और येलो की वेवलेंथ कम। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रिंज की विड्थ ज़्यादा, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रिंज की विड्थ की कम। मतलब रेड की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन है फ्रिंज विथ इन अ पर्टिकुलर YDSC मेजर टू बी बीटा, व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट डबल, लैम्बडा को किया डबल, सेपरेशन बिटवीन स्लिट हाफ मतलब स्मॉल डी को किया हाफ, सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन और स्लिट ट्रिपल मतलब डी को किया 3 गुना। तो क्या होता है भाई हमारा, क्या बताना है? फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। वेवलेंथ को किया डबल, इसको किया ट्रिपल, इसको किया हाफ, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 टाइम्स मेरा आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर सिमिलर सा नहीं लग रहा है कल वाले क्वेश्चन के जैसा? लग रहा है पैटर्न वही है क्वेश्चन का, कि पहला केस ये कि इंटेंसिटी दे दी और पाथ डिफरेंस दे दिया। दूसरा केस, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो हमारी कितनी है, मैक्सिमम वाली 4I0। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, इंटेंसिटी पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इतना। अब आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि जहाँ पर ये पाथ डिफरेंस है वहाँ पर इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम। तो कल ही बताया था कि पाथ डिफरेंस 0 पे, सिंपल लैम्बडा पे, 2 लैम्बडा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल इंटेंसिटी जो रे ऑफ लाइट पड़ रही है उसकी। तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी पॉइंट वेयर, जहाँ पर पाथ डिफरेंस मेरा ये है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में तो हम माहिर हैं। कैसे? क्योंकि कल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड किया था। तो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले इस इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट लिखते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी होगा वो होगा 4 टाइम्स ऑफ आई इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे फाई नहीं पता है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे फाई नहीं पता है। ये सिर्फ ये बताने के लिए दिया था कि 4 टाइम्स ऑफ आई को हम I0 मानना है, बस ये देख के आप खुद समझना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, फेज डिफरेंस ये है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाई लैम्बडा। क्या चाहिए ये, तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्बडा इंटू 2 पाई। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा बाई 3, और यहाँ पर ऑलरेडी एक लैम्बडा है इंटू 2 पाई। लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया, तो क्या 2 पाई/3 मतलब क्या 120 डिग्री मेरा फेज डिफरेंस आ गया इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग। हाँ, तो यहाँ पर पुट कर दो उसको, तो ये हो जाएगा 4i इंटू कॉस स्क्वायर, पुट करेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 5/2 है। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2, सिंपल 1/2 होती है। इसको कर देंगे होल स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर था। 4i को क्या बोला है, I0 लेना है ना, हाँ I0 लेना है। और ये 1/2 1/4 हो जाएगा, तो I0/4 मेरा इंटेंसिटी आ जाएगा पाई/3 लैम्बडा/3 पाथ डिफरेंस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा चीज़ें अलग कर दिया है। क्या? अब इसमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये ऐसे 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 है, ये ऐसे 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 लिख दिया। YDSC है जिसमें स्मॉल डी स्लिट के बीच की डिस्टेंस, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, वेवलेंथ ये है, और इंटेंसिटी ऑफ 2 स्लिट आर, दोनों स्लिट की इंटेंसिटी I0 और 9I0 है। तो इंटेंसिटी बताओ एट दिस पॉइंट। अब ये क्या होता है, ये तो मेरा होता है यंथ फ्रिंज। अब कैसा होगा ये मुझे कैसे पता, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो हम इसके लिए हम निकालेंगे क्या, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है dy/D, ये मेरा पाथ डिफरेंस होता है। ये जो वो फॉर्मूला था ना, ये y निकालने वाला, उसी का ये बिफोर, मतलब इसी से वो फॉर्मूला ओरिजिनेट हुआ था।
तो हमारा जो डेल्टा एक्स है यहाँ पर हम सारी चीज़ें रख देंगे। डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻³ वाई की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻³ एक सेकेंड। डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू 2 mm है, 2 mm रख दिया मीटर में कन्वर्ट करके। वाई की वैल्यू कितनी है 1/6, तो ये 1/6 मीटर को कन्वर्ट किया तो ये mm हो गया। अब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻6 डिवाइडेड बाई 6। ये मेरा पाथ डिफरेंस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इंटेंसिटी निकालनी है जब इस पॉइंट पर कुछ बन रहा होगा। क्या बन रहा है क्या नहीं वो नहीं पता हमको, बस बन रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू क्या पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाई लैम्बडा। अब सारी चीज़ें इसमें हम पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, ऐसे पुट करेंगे कि 2 को 2 रहने दो। ये कितना था डेल्टा एक्स 10⁻6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू लैम्बडा। अब एक काम करो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 लैम्बडा इंटू 10⁻6। ये हमारा क्या आ गया फेज डिफरेंस। अब मुझे फेज डिफरेंस तो मिल गया, तो एक काम करें क्या, इसको सॉल्व करें। लैम्बडा की वैल्यू तो हमको पता ही है ना, कितना है लैम्बडा की वैल्यू 500 नैनोमीटर। तो पाई इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई कितना है भाई 500 नैनोमीटर। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 ये मेरी लैम्बडा की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फेज डिफरेंस है वो आ जाएगा 2π/3, मतलब कितना 120 डिग्री। अब ये मेरा 120 डिग्री आ गया, यहाँ पर फेज डिफरेंस 120 आ गया, तो सिंपली अब हम आई नेट लिख देंगे। आई नेट अब हमको पता नहीं है ना कि कैसा है, तो हम सिंपली सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा वाला, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब I1 की वैल्यू कितनी है I0 है, I2 की वैल्यू कितनी है 9I0 है, इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट में I0 इंटू 9I0 इंटू कॉस 60 डिग्री 5/, एक मिनट यहाँ पर सिंपली सिर्फ 5 रहता है ना, हाँ यहाँ पर 5/2 नहीं होता है, यहाँ पर 5 होता है, तो कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 एक कितना हो गया 10I0 प्लस 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली I0 आ जाएगा और रूट के अंदर 9 3 आ जाएगा। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री के बराबर होती है, पक्का 60 डिग्री के बराबर होती है, और साइन माइनस में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया 10I0 प्लस 3 -1 -3I0, तो कितना मेरा आंसर आ गया फाइनली 7I0 मेरा आंसर आ गया। मतलब ये वाला अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई कौन सी लाइट पहले अपीयर होगी, मतलब दिखना, कौन सी लाइट दिखेगी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं YDSC वाला, नहीं डिफ्रैक्शन वाला, तो कौन सी लाइट पहले दिखेगी, तो पहले दिखती है रेड लाइट। इस बात को ध्यान रखना, पहले दिखेगी रेड लाइट, अपीयर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर यहाँ पर 5 λ/2 सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो कितने पर क्या बनेगा, डार्क और ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ और कितना बनेगा, कितना डार्क कितना ब्राइट, वो गोला वाला क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, बस वैसा ही है। तो सेंटर पर 0 होगा, फिर π/2 λ/2, फिर लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा, फिर 2 लैम्बडा, और ये लास्ट 2.5 लैम्बडा तक ही जाएगा, क्योंकि इसके सोर्स की दो बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो हमको पता है कि कितनी ब्राइट और कितनी डार्क बनानी है। पहली बात ध्यान रखना, ये 2 सोर्स है ना, 2 सोर्स है, तो ये YDSC का क्वेश्चन हो गया। 2 सोर्स है, तो इस पर मेरा डार्क बनेगा, इस पर 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 डार्क बनेगा। कितना डार्क हो गया 6 डार्क हो गया, और ब्राइट कितने, 1 ब्राइट, 2 ब्राइट, 3 ब्राइट, 4 ब्राइट, 5 ब्राइट हो गए, सिंपल। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रिलेशन, यार मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन YDSC पर ही बेस्ड है, मैंने डिफ्रैक्शन पर गलती से बोल दिया, नेक्स्ट क्लास में होगा, हो सकता है। रिलेशन बताना है μ0 μ1 W1 μ2 W2 सो दैट ब्राइट फ्रिंज रिमेन देयर। यहीं पर ब्राइट फ्रिंज हो उसके लिए क्या होगा, तो आपको पता है जब बीच में कोई ऑब्स्टेकल डाल देते हैं, मान लो यहाँ पर नहीं डाला था, सिर्फ यहीं पर डालते, तो ब्राइट फ्रिंज उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, अगर ये अकेला डाला होता तो। अब 2 डाला और बोल रहा है कि ऐसा शिफ्ट हो कि फिर से ये यहीं पर हो जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए मेरा जो विड्थ है उसकी, किसकी, ये जो ऑब्जेक्ट डाला है उसकी विड्थ, उसकी फाइंड द रिलेशन बिटवीन, जो विड्थ है वो और
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 बराबर होना चाहिए। ये क्या है फिर? ये मेरा है पोजीशन में शिफ्ट का फॉर्मूला। अब आगे चलेंगे, YDSC हो रहा है और उसके बाद मुझे क्या बताना है? फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब की थिकनेस बतानी है, विच शुड प्लेस्ड S1 सो दैट सेंट्रल मैक्सिमा लाइज ऑन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वॉज लाइंग अर्लियर, जहाँ पर पहले था। तो वाई जो फिफ्थ पोजीशन पर होगा, ब्राइट फ्रिंज है तो सिंपली एन लैम्बडा लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला? एन लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये बराबर होगा किसके? जब उसमें हम कोई ऑब्स्ट्रैकल डाल दिए। जब ऑब्स्ट्रैकल डाल देते हैं तो जो फ्रिंज विथ होती है, फ्रिंज विथ नहीं, जो डिस्टेंस होती है सेंट्रल मैक्सिमा से, वो हो जाती है म्यू -1 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वेवलेंथ हमको पता है तो 5 लैम्बडा डब्ल्यू म्यू -1, ये मेरा आंसर होगा। आंसर ये नहीं है, आंसर मुझे ये निकालना है कि मुझे थिकनेस बतानी है स्लैब की ना, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा 5 लैम्बडा डिवाइडेड बाई म्यू -1। तो जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है भाई? क्वेश्चन में दिया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। 1.5 से 1 माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा और वो हाफ ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 5 माइक्रोमीटर के ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब 5 × 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है YDSC का। YDSC एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहीं पे डिफ्रैक्शन बोला था क्या? अगर कहीं पर बोला हो तो उसका ध्यान रखना। यहाँ पर डिफ्रैक्शन नहीं, यहाँ पर YDSC ही होगा। YDSC ही हो रहा है, ठीक है? ठीक है ना? इतना समझ लिया करो यार। अब YDSC हो रहा है थिन फिल्म पर। थिन फिल्म है YDSC, थिन फिल्म जिसकी थिकनेस इतनी है, उसको प्लेस किया एट फर्स्ट स्लिट, पहले स्लिट के रास्ते में इसको मैंने प्लेस कर दिया। ऐसे YDSC हो रहा था तो प्लेस कर दिया। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कितना शिफ्ट हो गया? 10th ब्राइट फ्रिंज, जहाँ पर पहले बन रहा था वो सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब यहाँ पर मान लो सेंट्रल मैक्सिमा था x = 0 पर, तो जहाँ पर 10th था वहाँ पर शिफ्ट हो गया ये वाला। तो हमको बताना है वेवलेंथ ऑफ वेव। तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y जहाँ 10th पर बन रहा था तो वो हो जाएगा 10 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, और जो शिफ्ट हुआ है वो कितना होगा? वो हो जाएगा w, इसकी विड्थ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो सिंपली सिर्फ लैम्बडा की जगह पर विड्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 पुट करना रहता है इस वाले फॉर्मूले में। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज पुट करके, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो कुछ मेरा जब सॉल्व करेंगे आप तो 600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब इसको तो सॉल्व ही कर सकते हैं ना, क्या बचा है अच्छा उसमें? 10 लैम्बडा इज इक्वल टू, टाइम वेस्ट है ये और कुछ नहीं है, -1। तो लैम्बडा हो जाएगा W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू यहाँ पर दी है, ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये है। बस सॉल्व कर लो, 6000 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा। बता दे रहा हूँ, आंसर करेक्ट है। मिलते हैं अगली क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास होगी वेव ऑप्टिक्स की। तब तक के लिए ओके बाय।